हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म तोमर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जो आज हम यहाँ पे सीरीज़ कर रहे हैं वो कैलकुलस के लिए कर रहे हैं। कैलकुलस में हम अभी तक जो भी यहाँ पे टॉपिक्स कर चुके आए हो वो सभी को आपने कर लिया होगा, और अभी तक किसी ने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे चेक कर सकता है। डिटेल में आपको यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हर एक पॉइंट को कवर किया जा रहा है। इसी के साथ जो आज हम यहाँ पे टॉपिक करेंगे वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट कर चुके थे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में आपने जाना था कि किस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम किस तरीके से निकाल सकते हो उससे कि आज हम आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पे चेक करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट के साथ। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना दिया गया है, 3x³ माइनस 3x² प्लस में 1, ये दिया गया है आपके पास। एफ डैश एक्स आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करोगे। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को आप किसके इक्वल रख के देखोगे, यहाँ पे 0 के इक्वल रख के देखोगे। वहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ से पॉइंट आ रहा है, जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, यहाँ पे x³ माइनस 3x² प्लस में 1। आपने पहले यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास x³ का आ जाएगा आपके पास 3x² माइनस 3x² का आपके पास क्या आ जाएगा, पावर हमारे पास बाहर आएगी तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस में 6x। इसके बाद हम इसी का ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डबल डेरिवेटिव आप किस तरीके से निकालोगे, 3x² है, पावर हमारे पास इसके साथ आ जाएगी तो क्या आएगा हमारे पास 6x माइनस में 6। अब हमें पता है हम इन्फ्लेक्शन के केस में हम क्या करेंगे, जो आपके पास एफ डबल डैश जो आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू आई है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, यहाँ पे 0 के इक्वल रखेंगे। हम जैसे ही इसे 0 के इक्वल रखा तो 6x माइनस में 6 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू यहाँ से ये कितनी देगा, 1। तो 1 ही आपके पास क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। चलते इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पे फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आपको यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, और फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है, sin x दिया गया है, और इंटरवल आपके पास यहाँ पे दिया गया है 0 से लेके 2π तक। आपको पता है जो यहाँ पे आपके पास फंक्शन दे रखे है sin x, इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप वो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। सेकेंड से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो तो sin x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास cos x का अगेन हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में sin x। हमें पता है हम डबल डेरिवेटिव को एफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने के लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू को किसके इक्वल रखेंगे, यहाँ पे हम 0 के इक्वल रखेंगे। जैसे हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में आएगी, यहाँ पे जो यहाँ पे इसका इंटरवल होगा वो क्या आएगा हमारे पास, nπ के फॉर्म में आएगा हमारे पास, जो यहाँ पे इसकी एग्जिस्ट करेगी। आपको यहाँ पे साइड में ये ग्राफ भी दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक वैल्यूज़ कहाँ से लाई करती है। जैसे हमने n की जगह 0 डालेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कितनी देगी, 0। उसके बाद 1 डालेंगे तो क्या आएगा, पाई, और पाई के बाद हम दोबारा से यहाँ पे n की वैल्यू को 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब इस तरीके से हमारे पास वैल्यू चल रही है 0, पाई, 2π, इस तरीके से हमारे पास चलेंगी। तो इस यहाँ पे आपके पास जो हमें इंटरवल के अंदर बताना है इन्फ्लेक्शन पॉइंट 0 से लेकर 2π के अंदर बताना है हमें, तो ये इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू आएगी इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, इस इंटरवल के अंदर क्या आ रही है हमारे पास, पाई आ रही है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास पाई हो जाएगा। इससे पहले आपने यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स चेक किए, इसके ऊपर वाले आपने यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स चेक किए, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास अकर कर रहे हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके पास कब मिलता है आपको, अगर एफ डबल डैश एक्स को हम क्या रख दे, इक्वल टू 0 रख दे। पर यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे आप अगर एफ डबल डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखते हो तो वहाँ पे आपके पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ हमारे पास स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, उनमें से ये आपके पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया है, x की पावर 4, यही चीज़ दी गई है। तो आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ आएगा आपके पास, और सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 12x²। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पे जितने भी केसेस के जो डबल डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू आप क्या रखते हो, 0 रखते हो। डबल डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, आपने x की वैल्यू इक्वल टू 0 डाली। जैसे आप यहाँ पे इक्वल टू 0 डालते हो तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि -∞ से और 0 तक का जो इंटरवल है, मतलब
नेगेटिव जो हमारे पास नंबर है उनमें भी ये वैल्यू क्या देगा आपके पास, हमारे पास ये इस तरीके से हमारे पास डबल डैश में आपके पास लेस देन ज़ीरो देगा, और अगर हम ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक डालते हैं तो ये कैसे आएगा, ग्रेटर देन, मतलब ज़ीरो से हमें बड़ी वैल्यू देगा। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि एक में ये डाउनवर्ड जा रहा है आपके पास और एक में अपवर्ड। तो ऐसे केसेस में हमारे पास कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसी टाइप का आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे कि डायरेक्ट आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट किस तरीके से आपको निकालना है, इसी चीज़ को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे चेक करना होगा। चलते इसी के साथ नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीमम के बारे में आपको चेक करना है। रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या होता है, और इसी का ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको आप यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे। मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है हमारे पास, कौन कौन से केसेस में यहाँ पे हम रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड आउट करेंगे, किस केस में हम रिलेटिव मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। तो इस फर्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले ये अगर हम कोई भी एक ग्राफ को यहाँ पे चेक करते हैं, किसी भी एक फंक्शन को, हम अगर 2D माउंटेन की रेंज लेते हैं, जैसे आपके पास ये दी गई है, ये दी गई है आपके पास यहाँ पे, जो आपको इस येलो पोर्शन में से आप चेक कर सकते हो। अब अगर आपको बात करनी है रिलेटिव मैक्सिमा की, तो रिलेटिव मैक्सिमा आपके पास कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे टॉप ऑफ द हिल, उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव मैक्सिमा, और बॉटम ऑफ द वैली को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा। जैसे ही आप यहाँ पे एक माउंटेन की तरह ये आपके पास शेप दी गई है, यहाँ पे जो आपका अपर वाला केस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। और इसके साथ जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम चेक करेंगे तो उस केस में वो क्या देगा, हमारे पास मिनिमा का देगा। जैसे कि आपके पास ये यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। आपने यहाँ पे एक ये रिलेटिव, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो रिलेटिव मैक्सिमा की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास जो है रिलेटिव मैक्सिमा, ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट नहीं है एंटायर माउंटेन रेंज की, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारे पास रेंज आ रही है यहाँ पे, ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, ये इसके सिर्फ आसपास के जो एरिया है हमारे पास उसमें ये हाईएस्ट रेंज है। इसी तरीके से जो रिलेटिव मिनिमा है वो भी हमारे पास कैसा है, लोएस्ट पॉइंट ना होके वो आसपास के एरिया में किस तरीके से हमारे पास रीजन में लोएस्ट पॉइंट आ रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा बोल रहे हैं। जैसे फर्स्ट केस में आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे इसके पास आपके पास ये जो आपके पास कर्व आ रही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, तो ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा का पॉइंट होगा। ये जो हमने वैल्यू ली है, ये किस पॉइंट पे ली है, हमने ए पॉइंट पे ली है। इससे पहले वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ए माइनस मैच, जो भी हमारे पास ए की वैल्यू होगी को कहीं ना कहीं उसके आसपास की रेंज में जब हम वैल्यू चेक करेंगे, तो एक हम जैसे उससे छोटी वैल्यू को अप्रोच कराएंगे, एक उससे हम बड़ी वैल्यू की तरफ क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे चेक किया है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड ग्राफ में अगर चेक करते हैं, यहाँ पे सेकंड आपके पास जो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, इसमें जो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास ग्राफ गिवन है, इसमें जो ये आपके पास लोअर वाला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसको शो कर रहा है, रिलेटिव मिनिमा को शो कर रहा है। और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने वैल्यू कंसीडर किया है यहाँ पे बी से अगर हम छोटी वैल्यू लेंगे तो बी माइनस मैच, बिल्कुल स्मॉलर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, और बी से जब हम बड़ी लेंगे तो क्या आएगी हमारे पास बी प्लस में एच। अब यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको उसी चीज़ के लिए। यहाँ पे जैसे कि आपके पास क्या गया है, रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा को लोकल और रिलेटिव मैक्सिमा भी हम बोल सकते हैं, या लोकल और रिलेटिव मिनिमा भी आपको यहाँ पे बोला जा सकता है। यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं हमें, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बता रहे हैं फंक्शन की रिलेटिव टू द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन गिवन। आपके पास कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा तो उसमें जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई होंगी, तो अगर मिनिमा और मैक्सिमा की बात करेंगे तो आप उसे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा दोनों ही बोल सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू हमारे पास फंक्शन होगी, उसके आसपास का जो आपके पास नेबरहुड दिया गया है।
अब बात करते हैं जो टर्म हमारे पास एक्सट्रीमम दिया गया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे टर्निंग पॉइंट। इसको हम किसके लिए यूज़ करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट और द लीस्ट। मैक्सिमम वही चीज़ आपके पास दोबारा से बताई गई है कि मैक्सिमम और लीस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी होती है, या आपके पास हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ ना हो के आपके पास रिलेटिव वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़, या फिर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा। आप किसी भी तरीके से इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब इसके आगे जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बारे में हम यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिटिकल वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है किसी भी दो, अगर आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अगर अकर कर रही है, जैसे अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन की अगर कैसे करती है, अल्टरनेटिवली करती है। अगर आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ लेते हो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज़ लेते हो, तो वहाँ पे क्या करेगी, हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी अकर करेगी। यही चीज़ बताई गई है बस। अगर आपके पास कोई भी दो मिनिमम कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू अकर करती है यहाँ पे, तो उनके बीच में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी आपको देखने को मिलेगी। यही चीज़ है आपके पास। नेक्स्ट जो है आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास होता क्या है, वो वैल्यू हमारे पास फंक्शन की डोमेन के अंदर जो आपके पास एफ डैश एक्स पे वैल्यू कैसी दे दे, हमें ज़ीरो दे दे। एफ डैश एक्स पे वो वैल्यू कैसी दे रही है, आपके पास ज़ीरो दे रही है। अब किसी भी पॉइंट को हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट कब बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास रेफर करेगा कोई भी हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास वैल्यू ज़ीरो दे रहे हैं, तो उसके जो आपके पास फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू है ज़ीरो आती है, तो उससे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट में आपके पास क्या जाता है, दोनों ही हमारे पास आ जाते हैं स्टेशनरी पॉइंट, और हमारे पास वो पॉइंट भी आ जाता है जहाँ पे फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल। अब अगर हमें चेक करना है कि स्टेशनरी पॉइंट पे हमारे पास ग्राफ, आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है तो या इस टाइप में हमारे पास जो ग्राफ है उस पर हम क्या बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ये कैसा है, आपके पास क्वाड्रेटिक है, आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब ये पैराबोला टाइप के आपके पास क्या बनाएगा, शेप बनाएगा। आप चेक कर सकते हो जो फर्स्ट ग्राफ है आपके पास ये वाला, इसमें आपके पास ये शेप कैसे बन रही है, पैराबोला टाइप में बन रही है। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इजिली टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इजिली टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इस केस में यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास कैसा है, जो एक्स इज इक्वल टू में एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू को किसके इक्वल रखेंगे हम यहाँ पे। अगर एफ डैश एक्स निकाल कि 2x इक्वल टू में हमारे पास क्या है, ज़ीरो, तो x इक्वल टू में कैसी वैल्यू आई है आपके पास, ज़ीरो। तो ज़ीरो जो पॉइंट है वो कैसा है आपके पास, यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है। इससे जो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स आपके पास दिया गया है। अब जैसे हम इसे ओपन करते हैं, तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू आप चेक करते हो, तो इसका मतलब एक बार तो ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और एक बार लेस देन जीरो। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, -1। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास कैसी वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। तो इसका मतलब जो आपके पास इसका ये वाला ग्राफ है हमारे पास, ये वाला जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या दे रहा है, एक शार्प हमें कट दे रहा है। तो शार्प कट दे रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल टू में 0। तो एक्स इज इक्वल टू में 0 इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, पर हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट नहीं बनेगा। तो क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट में आपने यहाँ से क्या जाना कि क्रिटिकल पॉइंट में हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे जो वैल्यू देगा वो यहाँ पे, अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उस पर हमारे पास शार्प पॉइंट बनता है, और शार्प पॉइंट में हम वहाँ पे क्या नहीं ड्रॉ कर सकते, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। और स्टेशनरी पॉइंट अगर हमारे पास होगा तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, इजिली टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ का आपको क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट के बीच में आपके पास क्या डिफरेंसेस है।
अब आपके पास इससे जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है, इसी का ही आपके पास बताया गया है, जो आपने मैक्सिमा और मिनिमा चेक किया था। आपने चेक किया अगर यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम ए लेते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कंसिडर करते हैं, मैक्सिमा कंसिडर किया है, तो फंक्शन की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे ये क्या है, ए फंक्शन की वैल्यू है आपके पास। जो यहाँ पे वैल्यू है आपके पास ये वाली एक्स इक्वस्ट में, ये फंक्शन की वैल्यू है। हमने ए माइनस में एच, ए प्लस में एच ऐसे हमने स्मॉलर क्या लिया था, यहाँ पे डिफरेंस लिया था, क्योंकि हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू ग्रेटर हो जाए एफ ऑफ ए माइनस में एच से, और एफ ऑफ ए की वैल्यू ग्रेटर हो जाए ए प्लस में एच, मतलब इन दोनों ही केसेस में ये वाली वैल्यू को चेक करो आप, इन दोनों से एक ऐसी है हमारे पास बढ़िया ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो एक्स इज कोस्ट में ए वाला पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है। आगे जो आपके पास नेक्स्ट ग्राफ दिया जा रहा है, यहाँ पे एक्स इक्वस्ट में ये वाली वैल्यू आपके पास दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर लेस आ जाए एफ ऑफ ए माइनस एच से, और एफ ऑफ ए की वैल्यू लेस आ जाए ए प्लस एच से, मतलब आसपास के ऊपर उसकी जो नेबरहुड की वैल्यू है उससे जो फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने वैल्यू लिया वो दोनों से ही कैसे आ जाए, कम आ जाए, तो उस केस में हमारे पास फंक्शन कैसा होएगा, मिनिमा होगा। इसी को आपको क्या बताया गया, यहाँ पे ग्राफ से बताया गया है। इसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, किस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है एक्स नोट पॉइंट पे, फंक्शन कैसा है आपके पास, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो ये आपके पास थ्योरम यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें आपको इस कंडीशन का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में जो आप इसे यूज़ करोगे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए, वहाँ पे ये डायरेक्टली यूज़ होगा। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 है और एफ डबल डैश हम उसी पॉइंट पे निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स नोट की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे कैसा हमारे पास मिनिमा का केस आएगा। अगर एफ डबल डैश एक्स नोट की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रिलेटिव मैक्सिमा का पॉइंट आता है उस पॉइंट पे, और एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू भी इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस केस में हमारे पास ना ही तो वो मैक्सिमा होगा और ना ही वो उस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे मिनिमा का केस आएगा। तो आज जो हमने यहाँ पे किया वो हमने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में चेक किया। आपके पास स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इनके बेसिस पे हम आगे एग्जांपल्स को चेक करेंगे, किस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, किस तरीके से आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो। जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था, इसमें आपको ये चीज़ चेक करनी है, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 और आपने सेकंड डिफरेंशिएबल फंक्शन निकाला है एक्स नोट पॉइंट के ऊपर, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो उस केस में हमारे पास मिनिमा का फंक्शन मिलेगा, और लेस अगर हमारे पास एफ डबल डैश एक्स नोट पे वैल्यू लेस देन 0 आते तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेगी, और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में हमारे पास फंक्शन ना ही तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी आज हमने यहाँ पे ये टॉपिक किया है, आपके पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। जो आपने इससे पहले किया इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा का आपने आज टॉपिक किया है। इससे पहले आपने कनकेविटी के बारे में भी चेक किया था कि किस टाइप में आपके पास फंक्शन कनकेव अप होगा और किस केस में हमारे पास कनकेव डाउन होगा। तो इन सभी को आपको क्या करना है, अच्छे से चेक करना है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।